मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है इंडिया में। रणवीर अलाहाबादिया, जिसका यूट्यूब पे एक चैनल है बियर बाइसेप्स नाम का, आपने तो सुना ही होगा। ये बंदा गया था इंडियाज गॉट लेटेंट, एक टैलेंट शो है समय रैना का, एक कॉमेडी शो है। उस शो पे गया है ये। इसने एक सवाल पूछा और वो सवाल था एक वल्गर सवाल। वो एक वेस्टर्न शो से कॉपी किया गया सवाल है। उसने जब सवाल पूछा, उसके आसपास जो भी लोग थे, ऑडियंस के लोग, पैनल पे लोग, सब लोग हंस रहे कि सबको फनी लग रहा है। बात ये हो गई कि ये बन गया एकदम वायरल मोमेंट और अब यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह लोग बोल रहे हैं कि रणवीर अलाहाबादिया का पूरा यूट्यूब कैंसिल करो, उसको जेल के अंदर डालो क्योंकि उसने ऐसी वल्गर बात कह दी। जो भी इंडिया के बड़े यूट्यूबर्स हैं, सब लोग एकदम मॉरल पुलिसिंग पे एकदम वीडियोस बनाए जा रहे हैं कि अलाहाबादिया ने बहुत गलत किया, इसको बैन करो, इसको जेल में डालो। न्यूज़ चैनल्स में भी ऐसे ही बोला जा रहा है कि इस बंदे को डालो जेल में, इसने इतनी वल्गर बात बोल दी। जबकि इसका जो शो है वो 1 साल का बच्चे से लेकर 99 साल का बंदा भी देखता है, तो इसको तो ये बात बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए थी। अब दोस्तों, ये जो सेंटिमेंट्स है मेरे को समझ आ रहे हैं। ये देखो, क्योंकि जो इंडियाज गॉट लेटेंट शो है उसका मैंने आज तक एक एपिसोड नहीं देखा। समय रैना और बियर बाइसेप का रणवीर अलाहाबादिया, दोनों के बारे में मेरे को बहुत सा वेक सा आइडिया है बस। और जो इसने सवाल पूछा एक कंटेस्टेंट से, वो सवाल सुन के, वो सवाल जब मैंने सुना मेरे को तो हंसी नहीं आई, पर उसके साथ साथ मुझे ये समझ आता है कि रणवीर के वो सवाल पूछने से ही जो पैनल पे लोग थे, जो ऑडियंस थी, सबको नेचुरली लाफ आ रहा था। और वो लोग ये सब बोल रहे थे एक कॉमेडी शो में, जो कॉमेडी शो डैंग होने के लिए बहुत फेमस है कि यहाँ पे ये लोग कुछ भी मजाक के लिए बोलते हैं और ये लोग पहले ही बता देते हैं इसमें जो चीज़ें बोली जा रही है वो सीरियस मत लो। तो अगर इस शो में जो इस रणवीर बंदे ने बोला उसके लिए इसको जेल में डालने की बात हो रही है, उसके लिए इसका यूट्यूब चैनल हटाने की बात हो रही है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या हुआ दोस्तों? क्योंकि आप लोग भी अगर बहुत अपसेट हो इस कंट्रोवर्सी से, तो फिर आप लोग एक बड़ी पिक्चर नहीं देख रहे हो। ये देखो, ये जो जोक्स मारते हैं, वो जोक्स मैं तो वैसे देखता नहीं, मैं तो वैसे एंजॉय करता नहीं, पर उसकी भी एक ऑडियंस है क्योंकि उनके व्यूज़ आते हैं 27 मिलियन हर एपिसोड पे। तो ये तो आप मना कर ही नहीं सकते कि इसकी कोई ऑडियंस नहीं है। इसकी भी ऑडियंस है और वो लोग देखते हैं, वो लोग पैसे देते हैं ये कंटेंट देखने के लिए और वो लोग एंजॉय करते हैं। तो अगर इसमें से एक जोक उठा के जो वो कॉमेडियन है उसका बोल रहे हैं कि इसको जेल में डालो, ये तो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बहुत खतरनाक बात है। क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आप खुद अगर कभी स्टैंड आउट करने लगे तो आपके भी कोई कमेंट जो सोशल मीडिया वालों को, आपके हेटर्स को वल्गर लग रहा होगा, उसके लिए आपको भी जेल में डाल सकते हो, उसके लिए आपका भी यूट्यूब पूरा बैन कर सकते हैं। समझ रहे होगे ये बात कंट्रोल की है कि जो लोग पावर में है, जो लोग पावरफुल है, वो लोग चाहे तो आपको कभी भी सप्रेस कर सकते हैं। और ये इतनी बड़ी बात है, बस इंडिया में लोगों को ये बात समझ ही नहीं आ रहा। जो भी टॉप इन्फ्लुएंसर्स है बिग फॉलोइंग्स के साथ, उनको भी ये वाली जो बड़ी सी पिक्चर है ये दिख नहीं रही। और दूसरी बात मेरी ये है कि ये देखो, वल्गैरिटी जो है वो तो पर्सनली मैं भी इंजॉय नहीं करता, है ना, पर आप किधर लाइन बनाना चाहते हो कि इस वल्गैरिटी के आगे आप लोगों का सोशल मीडिया बैन कर दोगे, आप उनको जेल में डाल दोगे, और इस वल्गैरिटी से कम इतना चलेगा। जैसे कि आप YouTube में देखोगे, भुवन बाम इंडिया का एकदम टॉप यूट्यूबर है, हर वीडियो में कुछ ना कुछ गाली देता है, बड़ी बड़ी गाली देता है। ऑफ कोर्स वो मजाक में बोलता है और वो कॉमेडी करता है और लोगों को, ऑडियंस को समझ आता है कि ये कॉमेडी कर रहा है। तो अभी तक उस पर ऐसे कमेंट्स नहीं हुए कि इसको भी जेल में डालो, इसको भी बैन करो, कि ये क्या मैसेज कर रहा है। भुवन बाम को अभी तक वो फेस करना नहीं हुआ, पर ये क्यों? वैसे ही कैरी मिनाटी का भी केस है। कैरी मिनाटी जो बनता है वो भी अपने हर वीडियो में दबा के गाली देता है और उसके भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। अगर यही सेम लॉजिक यूज़ करना है आपको जो रणवीर के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो फिर तो कैरी मिनाटी को भी जेल में डालोगे, क्योंकि वो भी तो बंदा वल्गर कमेंट्स इतना यूज़ किया हुआ है, इतना वल्गैरिटी यूज़ किया है, तो कैरी मिनाटी को क्यों नहीं जेल में डालते फिर? तो मैंने जो न्यूज़ देखा इस बारे में, उसमें जो एक्टिविस्ट आए हुए हैं वो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे अगर आप एक क्राइम कर रहे हो तो उसको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच करके प्रमोट करोगे क्या? अगर किसी का हर्ट कर दिया आपने फिजिकली, वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाएगा। पर ये तो बिल्कुल ट्विस्ट किया जा रहा है लॉजिक। कुछ बोलना कॉमेडी शो में जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कॉमेडी है बाय द वे, और उधर कुछ बोला जा रहा है जिससे किसी का फिजिकल हार्म हो ही नहीं रहा, जिससे किसी के ऊपर फिजिकल हार्म करने के लिए कोई बोला नहीं जा रहा कि यार
उधर जाओ और उधर जाके लड़ाई कर दो, ये सब नहीं बोला जा रहा। हार्मलेस कंटेंट, तो इसके लिए कैसे किसी को बैन किया जा सकता है या कैसे किसी को जेल में डाला जा सकता है, क्योंकि वो शुरू हो गया इंडिया में। तो फिर तो आप खुद ही बहुत संकट में हो गए मेरे दोस्तों। आप बिगर पिक्चर अभी देख नहीं पा रहे। अभी हमारे पास एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमारे पास अभी भी फ्रीडम है थोड़ी सी, पर धीरे धीरे अगर इस रूट में जाएंगे हम तो हमारी फ्रीडम कम होते रहेगी टू अ पॉइंट जब हमारी फ्रीडम बस इतनी सी रहेगी कि आप एग्जैक्टली वही काम कर रहे हो जो आपको बोला जा रहा है। अगर आप नहीं कर रहे तो आपको जेल में डाल देंगे। समझ रहे हो वो कितनी खतरनाक बात होगी। और एक और पॉइंट है जो बहुत लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये जो कंटेंट है ये बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी कंटेंट देख सकता है, तो फिर आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, कोई ऐसा वल्गर कमेंट नहीं बोलना चाहिए। और इसके लिए रणवीर को जेल में डालना चाहिए क्योंकि इसने ऐसा बोल दिया जबकि इसकी ऑडियंस इतनी बड़ी है। पर अगर ऐसी बात है तो फिर जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स है जिसमें वल्गैरिटी भरी हुई है, उसके सिंगर्स को, उसके एक्टर्स को, उसके डायरेक्टर्स को, उनको अरेस्ट करने की क्यों नहीं बात हुई जा रही, उनको बैन होने की क्यों नहीं बात हुई जा रही। और ये भी तो कंटेंट ऐसा है जो सब लोग देखते हैं, सब लोग सुनते हैं, सब लोग उस पर डांस करते हैं, पर सडनली ये ओके है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। लाला सॉन्ग, शूट आउट एट वडाला, उसमें बोला जाता है ओ लाला तेरी ले लेगी तू लिख के ले ले। हम सबको पता है क्या लेने की बात हो रही है, हम सबको पता है ये भी एक वल्गर सॉन्ग है, पर इसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं हुए। वो क्यों? सिमिलरली एक है ड्रीम हम वेकअप का, तो उस पर बोला जाता है फेस टू फेसम धरती पुत्रम टॉप टू बेसम कामासूत्रम थाईसम थंडरम डाउनम अंडरम साइजम मैटरम थिंकम वंडरम जंपिंगम पंपिंगम थ्रॉबिंगम थम्पिंगम। सबको पता है इसमें क्या बोला जा रहा है और कितनी वल्गैरिटी इसमें भरी है, पर इसको हम सब लोग एंजॉय करते हैं, इस पर डांस सब लोग करते हैं। इसको क्यों नहीं उस सेक्शन में डाला जा रहा कि ये भी वल्गैरिटी ऑब्सीनिटी टू ऑल एजेस प्रमोट कर रहा है? तो इन वालों को भी फिर जेल में डालोगे। और फिर आई एम अ हंटर फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासीपुर, उस पर बोला जाता है आई एम अ हंटर, शी वांट टू सी माई गन, व्हेन आई पुल इट आउट बॉय द वुमेन स्टार्ट टू रन, शी बेग मी टू सी इट, शी बेग मी टू शो इट, बट व्हेन आई रिवील इट शी वांट टू रन एंड हाइड। इसमें भी दबा के वल्गैरिटी। और ये बस मॉडर्न सिनेमा का नहीं है दोस्तों, ये 90s से चल रहा है। जो करण अर्जुन मूवी है उस पर एक गुपचुप सॉन्ग, उस पर बोलते हैं छत पे सोया था बहनोई, छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ़ करना गलती मारे से हो गई। इसमें बंदी लिटरली अपने चीटिंग अफेयर की बात कर रही है, इनफिडेलिटी की बात कर रही है। इसमें वल्गैरिटी गायब हो गई क्या? इस पर क्यों नहीं वो सेम एक्शन? और ऐसे ही बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिसमें सेम चीज़ के बारे में बात की जा रही है, जिसमें वल्गैरिटी ओपनली डिस्प्ले किया जा रहा है, वीडियो में भी दिखाया जा रहा है, पर उसको अलाउड है कॉमेडी नाम पे पास होना विदाउट एनी क्रिटिसिज्म, विदाउट एनी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, विदाउट हैविंग सोशल मीडिया बैन। पर जो रणवीर ने बोल दिया एक कॉमेडी शो पे लिटरली, जिसकी ऑडियंस लिटरली डैंक पीपल है, उसके लिए इसका सोशल मीडिया हटाने की बात की जा रही है, इसको लीगल एक्शन दिखाने की बात की जा रही है। क्योंकि अगर ऐसा होता है ना मेरे दोस्तों, आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इंडिया में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वो दिन बहुत एक सैड दिन होगा।